हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, जैसा मैंने कल ही बताया था कि यूपी पुलिस की भारी वैकेंसी आपके आ गई है और आज विज्ञापन देखने को मिल गया। डेट पहले से आ गई थी, जो कि मैं कल ही अपने वीडियो में अपलोड कर दिया था। आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कांस्टेबल विज्ञप्ति। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। देख रहे होंगे आप विज्ञप्ति। ये है आपका विज्ञप्ति। पुलिस में आरक्षी निरीक्षक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। आपका ग्रेड पे है आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 5200 से 20,200। ग्रेड पे 2000 जो नया वेतनमान लागू है। पदों की संख्या देखिए, अनारक्षित 24,102, ईडब्ल्यूएस 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग 6,264, अनुसूचित जाति 12,650, अनुसूचित जनजाति 1,204। इस प्रकार कुल मिलाकर के 60,244। यह काफ़ी अच्छा पोस्ट है दोस्तों, और इसे आप भुनाइए और अच्छे से तैयारी करके इसे पाइए। चलिए आगे देखते हैं इसकी और क्या क्या कंडीशन है। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 27/12 से शुरू होगी, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 27 दिसंबर से शुरू होकर के 16 जनवरी तक है। और आवेदन जो शुल्क समायोजन है और संशोधन की जो तिथि है 18 जनवरी, 2 दिन जो है संशोधन कर सकते हैं। तो मूल रूप से आप 27 से 16 डेट है, लेकिन आप जो है हार्डली 27 से 12 तक भर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, इशू हो सकता है। ये देखिए, आवेदन शुल्क जो है वह 400 रुपया है। आवेदन शुल्क 400 रुपया है। आगे चलते हैं और देखते हैं। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो और उत्तर प्रदेश का निवासी। ये देखिए, शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके। और ये अधिमानी अर्हता कुछ है, DOECC से जो नीलिट सर्टिफिकेट कंप्यूटर में वो होना चाहिए, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की या तो सेवा हो, या 3 राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC B प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों, तो आपको कुछ अधिमानी योग्यता दी जा सकती है। आयु देख लीजिए। पुरुष अभ्यर्थी की आयु जो है 1/7/2023 को 18 वर्ष, माने आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, और 22 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष और 22 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी जो 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद के न जन्म में हो, तो कुल आयु 1 जुलाई 2023 से गणना की जाएगी, 18 से 22 वर्ष। और महिला अभ्यर्थी के लिए 1 जुलाई 2023, 1/7/2023 से 18 वर्ष, अपनी आयु 1/7/2023 को पूरी कर ली हो, और उसकी 25 वर्ष अर्थात 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2023 को उसकी आयु 18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे उनकी अधिकतम आयु में छूट 5 वर्ष की दी जाएगी। चरित्र के बारे में, ये चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है आप जानते ही हैं। ये सब वैवाहिक स्थिति है। ये सब शारीरिक स्वस्थता के बारे में देख लीजिए। तो शारीरिक स्वस्थता, आप स्वस्थ हों। अब लिखित परीक्षा के बारे में आप यहाँ देख लीजिए। लिखित परीक्षा
में वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की। और लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, 300 अंकों की, जिसकी समय अवधि 2 घंटे दी गई है, जिसमें 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, चौथा जो बुद्धि लब्धि होती है, रीजनिंग जिसे कहते हैं। कुल मिलाकर के लिखित परीक्षा के 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का होगा। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा यदि 1 से अधिक चरणों में परीक्षा होती है, तो अभ्यर्थियों के भरने पर डिपेंड करता है। 1 से अधिक चरणों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। और लिखित परीक्षा के लिए वस्तु विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड के वेबसाइट पर दिया जाएगा। ठीक है। और जो है आगे देखते हैं। और मुख्य रूप से क्या है, ये अभिलेखों की समीक्षा, जो आपके प्रमाण पत्र होंगे। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड देखिए। शारीरिक मापदंड सामान्य एवं पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई माने लंबाई जो है आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। जबकि सीना जो है समान और पिछड़े और अनुसूचित जाति के लिए सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, तो 79 और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। ठीक है। और एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। और जो है महिला अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। वजन महिला अभ्यर्थी के लिए 40 किलोग्राम। ठीक, आप देखिए विज्ञापन में। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या कह रहा है, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए कल ही हमने बताया था 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। तो कल थोड़ा भूल हो गई थी, 12 मिनट हमने डाल दिया था, जबकि 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर महिला के लिए और पुरुष के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। इस प्रकार से ये मापदंड है। आरक्षण वायु सीमा में छूट जो है ये देखिए 5 वर्ष के लिए हमने बताया था। पिछड़ा वर्ग और जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे चलते हैं। ये देखिए ये अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। देखिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 1 देना होगा। यह जो है निर्गत होना चाहिए जिलाधिकारी से, या जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होते हैं, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनमें से किसी से आपकी जाति प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या 1 में निर्गत होना चाहिए, जिसमें कि आप 5 वर्ष की छूट पा सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। और ये स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के लिए है। दिव्यांगों के लिए भी 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आप विज्ञापन समझ चुके होंगे। जो मुख्य जो था आपको बता दिया गया है। तो
और कुछ है तो बहुत। तो धन्यवाद दोस्तों, ओके, थैंक यू। और मैं यही कहूँगा कि इसमें भरपूर तैयारी में लग जाइए। मेरे चैनल लर्निंग जीएस वाला पर आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी के अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए और एक भरपूर जोश में अपने को लग जाइए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकते? जरा एक पत्थर तो दिल से उठा के मारो यार। तो थैंक यू दोस्तों, ओके, धन्यवाद।